मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार विभिन्न विषयों को लेकर आपके बीच में आते हैं और ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जो समाज सेवा में कार्य करते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए लगातार समर्पित रहते हैं और राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं। मित्रों आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, हम उनसे परिचय कराने जा रहे हैं। मनोज देवरिया, जाना पहचाना नाम, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हैं तो राष्ट्र भक्ति के ओत-प्रोत होकर लगातार राष्ट्र के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को लेकर हम आपके बीच में हैं और हम विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। और विषय जो है वह हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं और विषय वह है जो इस समय चर्चाओं में भी है और साथ में संवेदनशील भी है, चिंतनीय भी है और इसका समाधान निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसी दिशा में ये कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार कार्य करने वाले, आंदोलनों में भाग लेने वाले, नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले मनोज देवरिया से हम चर्चा करेंगे और विषय होगा आरक्षण क्या आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर। चूंकि विषय गंभीर है और विषय इसलिए और गंभीर हो जाता है जब हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव यह देश मना रहा है और उस समय हम इस विषय को लेकर अभी भी कार्य कर रहे हैं। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? और अगर इस समय भी अगर आरक्षण की स्थिति बनी हुई है तो इस आरक्षण को लेकर क्या पूर्व के नेताओं ने, उनकी सरकारों ने क्या किया, कौन है दोषी, आखिर इस विषय को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय एक विशेष विषय चल रहा है और आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर जन चर्चा भी होती है, राजनीति में भी चर्चा होती है और समाज में भी चर्चा होती है। आरक्षण को लेकर आपका क्या मत है? आरक्षण क्या जारी देना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर? सामाजिक आधार पर आरक्षण 70 से अधिक वर्षों से भारत में लागू है। अगर 70 वर्ष मतलब 2 पीढ़ी या 1.5 पीढ़ी लगभग खत्म हो चुकी है। जिस समय देश आजाद हुआ था उसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी ने जन्म ले लिया है। अगर उनको उत्थान नहीं हो पाया है तो इसमें किसकी गलती है? आरक्षण का लाभ लेने वालों की गलती है या देने वालों की गलती है? सामाजिक आधार पर हर समाज में गरीब होते हैं, हर समाज में संपन्न लोग होते हैं। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो गरीब हो उसको आरक्षण निश्चित ही मिलना चाहिए। अब चूंकि सरकारों को आरक्षण देने का मन है तो हमारा भी पूरा मन है, पूरा समर्थन है आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसी जाति विशेष को दिया जाए। हम नहीं कह रहे कि सवर्णों को या ब्राह्मणों को आरक्षण है, उसी जाति विशेष के जो तबके गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाए। जाति विशेष जिस वर्ग में आरक्षण दिया जा रहा है, एक ही परिवार के पूरे बच्चे पूरे अधिकारी कर्मचारी हैं लेकिन उसके बाद भी वह आरक्षण के दायरे में और सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इस स्थिति में आरक्षण का दुरुपयोग और सरकारी मदद का दुरुपयोग हो रहा है। फिर आपका सीधा सीधा ये बिल्कुल सीधा आरोप है कि जो आरक्षण है वह आरक्षण का लाभ वह लेते रहते हैं जो लगातार एक बार जिन्हें आरक्षण ले लिया वो पूरे समय तक उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तव में वह व्यक्ति जो आरक्षण का पात्र है उसी समाज का वह उस लाभ से वंचित हो जाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। हमारे साथ भी पढ़ने वाले जाति विशेष वर्ग विशेष के लोग हमारे साथ पढ़ते थे, उनको आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। लेकिन अभी भी वर्तमान में जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जो आरक्षण चिल्लाते हैं, केवल उन्हीं के परिवार, उनकी रिश्तेदारी, उनके कुटुंब तक ही आरक्षण सीमित है। ढूंढकर ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। जैसे कि आपने जिस तरीके से आप आंदोलन करते हैं, जिस तरीके से अभी आप लोगों की लगातार कार्रवाई चलती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है आपकी योजना? आपका हृदय से अभिनंदन, चरण स्पर्श है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देश में अंतरकलह और जाति भेदभाव केवल राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाया जा रहा है।
चूंकि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कार्य है सबको समान रूप से हर दबे कुचले व्यक्ति की आवाज उठाना। आज भी हम दबे कुचलों की आवाज उठा रहे हैं। वर्तमान में एक आप पुजारी पुरोहित को ले लीजिए, आप बड़े से बड़े मंदिर देख लीजिए, आप 500 रुपये मंदिर 500 रुपये मानदेय में 18 घंटे पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना कर्म नहीं छोड़ा है। हम वह भी दलित वर्ग के जो लोग हैं जो आज भी पीड़ित हैं, हम उनके हित के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उसी जाति के गिने चुने लोगों को केवल आरक्षण का पूरा लाभ मिला है। आज आप दमोह में या कहीं भी किसी भी गांव बाट शहर में जाके देख लें, जो गरीब वर्ग का तबका था आज भी वह 50% गरीब ही है, और जो उसी जाति विशेष के लोग संपन्नशाली हो गए हैं। हमने या सामान्य वर्ग की जातियों ने या ओबीसी वर्ग की जातियों ने कभी किसी जाति विशेष का न अपमान किया है, न उनका शोषण किया है। वर्तमान में आरक्षण का दुरुपयोग करके उसी जाति के लोग अपनी ही जाति के लोगों का शोषण कर रहे हैं, ना उनको उतना शिक्षित कर पा रहे हैं। आरक्षण की कुछ सुविधाएं और सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ही नहीं दे रहे हैं। गिने चुने लोगों को पूरी जानकारी है, वो पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमने कभी किसी को ना अपना छोटा भाई न किसी को निम्न वर्ग कहा है। आज आप सामूहिक रूप से बाजार में देख लीजिए, किसी भी शॉपिंग मॉल में देख लीजिए, दुकान पे चाय व्यक्ति साथ में पीछे, कभी किसी मंदिर में किसी जाति विशेष को मनाही नहीं थी, न आज है। आज कहीं भी आप पूछ लीजिए, कहीं पर कोई जाति पूछ के कोई कार्य नहीं करता। जाति पूछ के कार्य किया जाता है तो केवल राजनीतिक नौकरी दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, जाति के हिसाब से सीटें दी जा रही है। जातिवाद फैलाने का पूरा श्रेय जाता है भारत के राजनीतिकों को और भारत के लोकतंत्र को। ये बहुत अच्छी बात कही यानी आपने जो कहा कि सामाजिक समरसता का एक वातावरण बना हुआ है, पूर्व से ही बना हुआ है, और सिर्फ नेताओं ने अपने वोट बैंक की खातिर ही इस विषय को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और लगातार ये समाज के बीच में जो खाई बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह आपका आरोप है कि राज्य नेताओं के द्वारा है, समाज के द्वारा नहीं है। मनोज जी, अभी एक विषय और आ रहा है कि इसी विषय को लेकर, आरक्षण के विषय को लेकर कि सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, कोई आंदोलन या किसी प्रकार के कार्य योजना की तैयारी चल रही है। कौन सी कार्य योजना पर आप कार्य करने जा रहे हैं और किस प्रकार आप संदेश देंगे और संकेत देंगे? निश्चित ही 27 फरवरी को अभी रविवार 4 दिन बाद सागर के खेल मैदान परिसर में एक विशाल आक्रोश रैली ज्ञापन होगा राज्यपाल महोदय के लिए, जो कलेक्टर महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदय के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगातार संविधान का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके 73% आरक्षण मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर डाल दिया है, और अभी भी कई नियुक्तियां खुली हैं, फॉरेस्ट में खुली हैं, पुलिस में खुली थी इससे पहले, और यूपीएससी में, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां परीक्षाएं खुली हैं। उसके बाद भी अनारक्षित वर्ग को एक भी सीट नहीं है। हम विरोध नहीं कर रहे, ना कि करते थे, लेकिन जब अभी भी चुनाव हुआ, चुनाव में बहुत सारा जनता का पैसा खर्च हो गया, फार्म भर दिए, पंपलेट बैनर सब कुछ लोगों ने छपवा लिए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए जनता की। उसके बाद उन्होंने चुनाव भी रद्द करवा दिया। कि राज्य सरकार की हट धर्मता जाति विशेष को लेकर और जाति विशेषों में गृह युद्ध करवाने की, अंतःकलह उत्पन्न करवाने की जो कोशिश की जा रही है, और बहुत सारी ऐसी मांगों को लेकर हम लोग सागर में 27 सितंबर को सभी ब्राह्मण बस नहीं, सभी जाति धर्म के लोग, सामान्य वर्ग और हर वर्ग व्यक्ति सादर आमंत्रित है और आ भी रहा है। पूरे मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं जो जातिगत आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो जातियों मतभेदों में बटे लोगों को खत्म करके एक समरूपता चाहते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। 27 सितंबर को विशाल भव्य आंदोलन सागर की धरा पर होने जा रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इस विशेष विषय को लेकर लगातार तैयारियां लोगों की चल रही हैं, आवाज उठाई जा रही है, और खासतौर से उन्होंने नाम लिया है अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मुखिया जवाबदारी को बनती है और जवाबदारी को निभाना भी चाहिए, और जो विषय आया है और वो विषय गंभीर भी है, चिंतनीय भी है, और चिंतन करते हुए इसमें समाधान निकालने का प्रयास कुछ युवक कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जागरण कर रहे हैं।
जागरण लगातार इस विषय को लेकर है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम तो उन दबे कुचले लोगों के नाम पर उनको सहायता देने के लिए ये आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो एक ऐसा आंदोलन है जिसमें जो जरूरतमंद है उसको लाभ मिले। यह नहीं कि जो जरूरतमंद नहीं है उसको जबरदस्ती लाभ दिया जाए, और जरूरतमंद आज भी आजादी के 75वें महोत्सव मनाना, अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, उस समय भी अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो निश्चित रूप से उन नेताओं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह अंकित तो जरूर होता है जो पूर्व में लगातार ऐसा कुछ करते रहे। और मनोज जी, आपकी तरफ से एक और संदेश कुछ ऐसा हो जाए, क्या आप इस समाज को आश्वस्त कराएंगे कि आपके द्वारा जो किया जा रहा है उसमें किस प्रकार की योजना होगी, और क्या आप जो हमने विषय पहले भी आपसे उठाया था कि बांटने की या खाई बांटने की बात है, क्या आपका संदेश होगा? चूंकि ब्राह्मण हैं हम और अनादिकाल से ब्राह्मण का कार्य रहा है सबको मार्गदर्शित करना और सबको सही रास्ते पर लाना। आज भी हम समस्त भारतवासियों से निवेदन कर रहे हैं, जहां आपको जिससे गलत लगे आप उसके लिए गलत कहें, ना कि किसी जाति विशेष को। हमारा भाईचारा, ये हमारा सनातन धर्म हिंदुत्व एक 4 पहिया रथ पर चल रहा है। इसमें सभी का, हर जाति हर वर्ग का एक विशेष स्थान है, कोई कहीं पर कम नहीं है। सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब यह सनातन धर्म और भारतवर्ष चलेगा। और एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के बीच में है, हम SC ST एक्ट के विरोधी भी नहीं है, हम SC ST एक्ट के विरोधी नहीं है, हम विरोधी हैं तो उस गलत के हैं अगर किसी के ऊपर गलत FIR की जाती है। आपसे यदि कोई गलत कहता है तो निश्चित ही उसको फांसी की सजा हो जाए। मैंने गलत कहा तो मुझे फांसी की सजा हो जाए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए जाति वर्ग विशेष के लोगों को कि किसी निरपराधी को न फंसाएं, क्योंकि वह निरपराधी व्यक्ति बस वो नहीं फंसता है, उसके परिजनों को याद करें, उसके माता पिता, उसके बहन भाई, उसके बच्चे बच्चियां। आपकी एक छोटी सी लोभ लालच या छोटी सी द्वेष की भावना के कारण उसका पूरे परिवार बनेगा। आपने एक बहुत अच्छा विषय दिया और संदेश दिया, संकेत दिया। हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम का विरोध नहीं, दुरुपयोग का विरोध है, और दुरुपयोग का विरोध तो होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर गलत होता है तो आवाज उठना चाहिए, और अगर वैसी स्थिति है कि जब कोई बंधु किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके विरुद्ध कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कानून का अगर दुरुपयोग होता है तो फिर आवाज उसके विरुद्ध भी उठना चाहिए जो दुरुपयोग कर रहा है। मनोज जी, आपने बहुत विस्तार से सभी विषय को रखा। आने वाले समय में हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आपको फिर धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को जो दर्शक हैं। कृपया देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और सच का साथ देना हमारा आवश्यक है। सच्चाई का साथ दें, आगे आए, और फिर हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे देश